Good morning, children. Welcome to physics class. In our previous class, we have discussed about the kinetic energy. So our today's topic is potential energy. We will be doing the potential energy. See, what is the potential energy? When you can see here, there is an object. यहाँ पर अभी इस ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, मीन्स मैं अभी आपको इसकी हाइट की बात नहीं कर रही हूँ, ग्राउंड से इसकी क्या हाइट है। तो ग्राउंड से जो इसकी हाइट है, तो अभी ग्राउंड में तो ये खुद ही ग्राउंड पर ही रखा है, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, 0। लेकिन जब हमने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर उठाना शुरू किया तो क्या होगा, ये एक हाइट गेन कर लेगा। और इस हाइट को गेन करने के लिए ये जो अर्थ की ग्रेविटी है उसके अगेंस्ट गया। तो वो जो अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट हम जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट जाने पर जब वो यहाँ तक पहुँच गया है ऑब्जेक्ट, तो इसमें क्या हुआ, एक हाइट इसकी हो गई ग्राउंड से। अब यहाँ से लेके उसकी हाइट क्या हो गई, h। तो ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट की हाइट कहलाती है। ऑब्जेक्ट की हाइट फ्रॉम द ग्राउंड कहिएगा, उस ऑब्जेक्ट ने कितनी हाइट गेन कर ली, ग्राउंड से, ये यहाँ पर कहेंगे। अब हम क्या कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजिशन की वजह से होती है। अब इसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट है तो मास होगा ही, हम अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं तो जी भी आएगा। और क्या आया यहाँ पे, मैंने अभी कोई भी वेलोसिटी वर्ड तो बोला नहीं, मैंने क्या बोला, हाइट, तो यहाँ पे एच आएगा। अब ये आता कैसे है, मीन्स एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जीज mgh। लेकिन अब ये एक्सप्रेशन हम डिराइव कैसे करते हैं, तो उसके लिए ध्यान में दीजिएगा कि मैंने आप लोगों को बताया ओवरऑल किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो वर्क डन होता है, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m। सपोज इसने हाइट कितनी गेन की अर्थ से ऊपर, h। तो अब हम जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से बात करेंगे तो फोर्स क्या होता है, ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब हमने w इज इक्वल्स टू एफ और s, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है ma, तो ये हो गया mg, क्योंकि g भी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। डिस्प्लेसमेंट s होता है, s तो हमने कहा नहीं, अब हम ऊपर हाइट की ओर जा रहे हैं तो h, तो इसका एक्सप्रेशन क्या आ गया, mgh। और ये जो वर्क डन है ये कैसे हुआ, किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो क्या कहते हैं आपकी हाइट गेन की अर्थ के ग्रेविटी के अगेंस्ट, उसकी वजह से हुआ, इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज mgh। किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट ग्राउंड लेवल पे क्या होती है, 0 होती है, इसीलिए ग्राउंड पर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। हमें बच्चों देखिए कोई मतलब नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट को जब हम नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को हम इधर ले गए जैसे, फिर इधर खिसकाया थोड़ा, फिर ऊपर गए, फिर लेफ्ट की तरफ मूव किए, फिर ऊपर, तो मतलब हमको उसके पाथ से मतलब नहीं होता, उसने एक्चुअली कितनी हाइट गेन की, इससे हमारा पूरा का पूरा फोकस होता है।